दरभंगा एनिमेशन, खुशी का है ये स्टेशन। एक गहरे जंगल में जहां दिन की रोशनी शायद ही पहुंचती थी, वहां एक बुद्धिमान लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था नक्षत्र। नक्षत्र जंगल का सबसे चालाक जीव था। वह हमेशा नए नए रहस्यों की खोज में रहता था। एक दिन नक्षत्र ने जंगल के एक कोने में एक अजीब सी आवाज सुनी। उसे लगा कुछ असाधारण हुआ है। उत्सुक नक्षत्र जल्दी से उस आवाज की दिशा में दौड़ा। नक्षत्र आवाज की दिशा में गया और देखा कि एक बड़े पेड़ के पीछे एक छोटा हिरण छिपा हुआ है। उसका नाम था माधवी। माधवी कांपते हुए बोली, मुझे बचाओ नक्षत्र, मैं एक भयानक खतरे में हूं। नक्षत्र ने माधवी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें किस तरह का खतरा है? माधवी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, एक विशाल बाघ मेरा पीछा कर रहा है। नक्षत्र और माधवी उस बाघ की तलाश करने लगे। वे पेड़ों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं भी बाघ का कोई निशान नहीं मिला। नक्षत्र ने माधवी से पूछा, क्या तुमने गलती से देखा है? माधवी ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं पक्की हूं, मैंने उसे देखा है। तभी उनके पीछे से एक कर्री आवाज सुनाई दी। वे जल्दी से मुड़े और देखा कि विशाल बाघ उनकी ओर बढ़ रहा है। नक्षत्र ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए बाघ को धोखा देने का सोचा। उसने माधवी से कहा, मुझे फॉलो करो, मुझे पता है कैसे बाघ को धोखा देना है। वे दोनों जल्दी से जंगल की गहराई में दौड़ने लगे। नक्षत्र उन्हें एक बड़े झरने के पास ले गया। इस झरने का पानी हमारी गंध मिटा देगा, नक्षत्र ने कहा। वे झरने के पानी में डूब गए और एक निश्चित चट्टान के पीछे छिप गए। बाघ झरने के पास आकर उनकी गंध ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार हताश होकर बाघ दूसरी दिशा में चला गया। बाघ के चले जाने के बाद नक्षत्र ने माधवी की ओर देखते हुए कहा, अब बताओ, बाघ तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? माधवी कुछ देर चुप रहकर बोली, मैं एक खजाने की खोज में थी। इस जंगल में एक पुरानी गुफा में वह खजाना छुपा हुआ है और बाघ उस खजाने का रक्षक है। नक्षत्र की आंखें चमक उठीं। खजाना? तो हमें गुफा की खोज करनी चाहिए। नक्षत्र और माधवी गुफा की तलाश में निकल पड़े। उनका रास्ता खतरों से भरा था। वे कई बार विशाल सांप और भयानक तूफानों का सामना कर चुके थे, लेकिन हर बार नक्षत्र की बुद्धिमानी उन्हें बचा लेती थी। आखिरकार वे गुफा के मुहाने पर पहुंच गए। गुफा विशाल और अंधेरी थी। अंदर जाते ही उन्होंने देखा, गुफा के भीतर कई सोने के सिक्के और रत्न बिखरे हुए थे। नक्षत्र और माधवी गुफा के अंदर चले गए। तभी उन्होंने एक पुरानी गहरी आवाज सुनी, यहाँ प्रवेश करने की हिम्मत किसने की? उन्होंने देखा, गुफा के कोने में एक प्राचीन कछुआ बैठा हुआ था। कछुआ बोला, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? नक्षत्र ने विनम्रता से कहा, हम जंगल के निवासी हैं, हम बुरे इरादे से नहीं आए हैं। कछुआ उनकी ओर देखते हुए बोला, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम सफल हो गए तो यह खजाना तुम्हारा होगा। परीक्षा कठिन और चालाक थी। नक्षत्र और माधवी ने अपनी सारी बुद्धि और साहस का उपयोग कर उस परीक्षा को पार किया। आखिरकार कछुआ बोला, तुम वास्तव में बुद्धिमान और साहसी हो। यह खजाना अब तुम्हारा है। खजाना पाकर नक्षत्र और माधवी बहुत खुश हुए, लेकिन नक्षत्र समझ गया कि असली खजाना साहसी अभियान नहीं, बल्कि बुद्धि और ईमानदारी है। उसने माधवी से कहा, हमें इस खजाने को हमारे जंगल की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। माधवी ने सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो नक्षत्र, हम इस खजाने को जंगल के सभी जीवों के कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। नक्षत्र और माधवी ने अपने नए प्राप्त खजाने से जंगल की सुधार शुरू कर दी। जंगल और अधिक सुंदर और सुरक्षित हो गया। सभी जीव उन्हें धन्यवाद देने लगे। इस प्रकार नक्षत्र और माधवी की कहानी एक महान शिक्षा के साथ समाप्त हुई। उन्होंने सीखा कि सच्चा खजाना है बुद्धि, साहस और ईमानदारी। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।